का परमात्मा घास फूस है, मिल जाते हैं। और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है, हमारे अंदर बैठे हैं। तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, का रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? का भगवान व्यभिचारी होता है? का भगवती व्यभिचारी होती है? का भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है, किसकी निंदा कर रहे हो? किसकी चुगली कर रहे हो? किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कविता ने पहले ही कह दिया है, हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो, और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है। किस पे उंगली उठा रहे? हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है? कोई बता दे, बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंडर बियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो कि अपने बच्चों को नरक में ले जाना चाहते हो। स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं। जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाए। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो पाएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नष्ट दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है। क्या है ये? क्या है? गए राजा गोपीचंद, बावनगढ़ का राजा, एक चोर किसी के यहां चोरी हो गई। चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा थोड़ी कराया। आज तक पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह
इधर उधर ही पुलिस वालों की, चोर तो भागते आगे, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा को। पुलिस वालों ने वो पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ दिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने, राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा, ये तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा, मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी भोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई कतरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े उतरवा दिए, फकीर तो फकीर है, नग्न और चाबुक पड़ रहे हैं। बेचारों में सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दुनिया में हो, दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है हम, ढोंग पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना, उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, चाबुक पड़ रहे हैं। प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। चाबुक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया, तो भगा दिया। जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाके उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है, तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया, राजा को श्राप दे दिया। समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोढ़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा, मां तुम पागल हो गई हो, मैं बावनगढ़ का राजा
16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं। कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तोरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, तोरा मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा, मैं कहती हूँ योग धारण कर। सत्य के साथ की थी गोपी चंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने शराब दिया है, वो शराब पूरा होगा। शराब दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। कि रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी कर रहा है? किसको दुखी कर रही हो? कौन से कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा, अपने पुतला में तेरा मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है। गोपी चंद क्या पता, पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में, वही पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और वो पीछे साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी, गोपी जैसी समाधि टूटी फकीर की, और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी। जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जायदाद तमाम परिवार, तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले, इंटेलिजेंस पीओ गजब की नौकरी। बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं। अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते। हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने बातचीत की, प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई, फोन धाड़ लेगा, आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है कि भवंडर आता है, कब तक झेलेंगे? कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती हैं, अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे? तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण कि तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ थी, छदियां दे दिया। उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा लिया।
जैसी आग खड़ी पुतला जला, तुरंत गोपी चंद आके लेट जाता है। लेट जाता है तो हकीम ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन किस